दामोदर नदी साक्षी है। वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार हो। प्रार्थना करूंगा झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है, वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक अपने राज्य को चलाने का जिम्मा नहीं लिया। ईमानदारी से कहिए कि आपने राज्य को चलाने का जिम्मा लिया। आज आप गांव में चले जाइए, शाम को आप नशे में धूत मिलेंगे, आप आज भी असामाजिक गतिविधियों में लीन मिलेंगे। विनोद बाबू को केवल श्रद्धांजलि देने से, विनोद बाबू को केवल पुष्पांजलि देने से अलग राज्य का सपना साकार नहीं होगा। आज पूछिए आपके बच्चे किस हाल में हैं। आज आपके बगल में बोकारो यानी उद्योग नगरी, धनबाद यानी उद्योग नगरी, बोकारो धनबाद यानी खनन की नगरी, आपकी जमीनें गई, आपका गांव गया, आपका मकान गया, बदले में आपको क्या मिला बताएं आप। विनोद बाबू ने, आपने कभी सोचा कि विनोद बाबू ने लड़ाई को आसान कैसे बनाया? और भी नेता रहे इस राज्य में, लड़ाई की शुरुआत सबने की, लेकिन विनोद बाबू ने इसको अंजाम कैसे दिया? कारण एक ही था, विनोद बाबू बैरिस्टर थे, विनोद बाबू वकील थे, पढ़े लिखे थे। झारखंड आंदोलन को अगर आप जानते हैं तो केवल ये मत सोचिएगा कि झारखंड आंदोलन बिहार से काट कर अलग राज्य बनाना था। झारखंड आंदोलन का मतलब सामंतवादी व्यवस्था से मुक्ति, साहूकारी व्यवस्था से मुक्ति, महाजनी व्यवस्था से मुक्ति, ये जो कंपनियों का उस समय जुल्मों सितम था आज भी है, उन व्यवस्थाओं से मुक्ति। झारखंड आंदोलन कई मायनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन था, एक सामाजिक न्याय का आंदोलन था, एक आम शोषित वंचित की मुक्ति का आंदोलन था। क्या शोषित वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या यहाँ के दलित पिछड़ों ने, क्या इस राज्य के शोषितों ने, वंचितों ने मुक्ति पाया? क्या उन्हें न्याय मिला? आज 25 साल के बाद भी इस राज्य की आओ हवा दामोदर नदी साक्षी है। वो चीख चीख कर गवाही दे रही है कि विनोद बिहारी महतो का सपना आज भी कोसों दूर है। उस सपने को साकार करने के लिए आप सभी को उनके विचारों को आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनके विचारों के मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, तभी विनोद बाबू का सपना साकार होगा। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में विनोद बिहारी महतो को श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि देना चाहते हैं, उनको पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर भी वही कहते थे कि हमें मूर्तियों में कहाँ ढूंढ रहे हो, हम किताबों में हैं, हम विचारों में हैं। फुर्सत मिले तो हमें विचारों में ढूंढो, फुर्सत मिले तो हमें मूर्तियों में नहीं, हमें किताबों में ढूंढो। तो विनोद बाबू की मूर्ति को 2 दिन साल में 2 बार माला चढ़ाने से नहीं, उनके विचारों को जानिए कि वो परिस्थितियां क्या थी। विनोद बिहारी महतो ने किन विकट परिस्थितियों में अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था, किन विकट परिस्थितियों में वो गांव-गांव जाते थे, लोगों के बीच मीटिंग करते थे। उस समय रात्रि पाठशाला होती थी। चूंकि विनोद बाबू को मानने वाले सभी कामगार लोग थे, झारखंड कामगार लोगों का है, किसान रहे, मजदूर रहे, कामगार रहे, आदिवासी रहे, कामगार लोगों का झारखंड था। वो दिन में काम करते थे, रात को रात्रि पाठशाला होती थी कि नहीं? तो विनोद बाबू को जानिए, उनके विचारों को पढ़िए, क्योंकि आज भी उनके रास्ते पर चलने से ही झारखंड अलग राज्य का निर्माण का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। और वो जो टीस जो हम सभी के मन में है कि राज तो मिल जाए तो चले तो क्या, टीस भी समाप्त करना है। राज के भी हम नहीं है कि चल गया तो क्या कि दूसरे दर्द ना जानो,
उन्हें जानो हो झारखंड के हाल की है, उन्हें जानो हो कि झारखंड कितना कष्ट में पाए रहा, अपनी ना जानो हो कि झारखंड कितना विकट परिस्थिति में जाके लड़ के ले ला। इसलिए विनोद बाबू के श्रद्धांजलि पुष्पांजलि सही मायने में तबे रहता जब झारखंड के युवा बुजुर्ग माता पढ़े वाला सभी नौकर रास्ता में चलवा। चूंकि समय के अभाव है, माननीय राज्यपाल महोदय बैठल हथिन, एगो प्रोटोकॉल भेवा है, हम तो काल्हो है कि तोहनी के बीच अपन बात के राख सकल है, तो ज्यादा समय अब ना लेबो। बस अटैक करके हमार अभिलाषा है कि विनोद बाबू के सपना के साकार करे के दिशा में बढ़ा। आज दिसम गुरु शिबू सोरेन के कुछ दिन पहले निधन भय गए, देखबे करला माननीय मुख्यमंत्री प्रयास कराथीन जो भारत रत्न मिले, हमनियो चाहे कि भारत रत्न मिले, लेकिन महामहिम यहाँ उपस्थित है, इस राज्य के सर्वोच्च रहनुमा है। मैं उनके सामने ये प्रार्थना करूंगा कि विनोद बिहारी महतो को भी भारत रत्न मिले। ये महामहिम सरकार को अपना मंतव्य अथवा मार्गदर्शन दें। विनोद बिहारी महतो की जीवनी पाठ्यक्रमों में पढ़ाई जाए। मूर्तियों में तो माला चढ़ाने के बाद लोगों को मालूम भी नहीं कि विनोद बाबू बस एक मूर्ति है, माला चढ़ा के चले गए। विनोद बाबू की जीवनी बच्चों को पढ़ाई जाए, स्कूलों में पढ़ाई जाए, कॉलेजों में पढ़ाई जाए, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाए। मैं यह भी महामहिम से आग्रह करूंगा। साथ ही साथ महामहिम से और एक प्रार्थना होगी। मैंने विधानसभा के समय विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा रांची में स्थापित करने को लेकर मांग किया था, इस पर भी महामहिम सरकार का मार्गदर्शन करेंगे। साथ ही साथ विनोद बिहारी महतो गुरुजी के भी गुरुजी थे, हले ना गो बोकारो धनबाद से ज्यादा कोई ना जाना है झारखंड के इतिहास। 1970 के बाद के इतिहास बोकारो धनबाद सबसे ऊपरे हलथी, 70 से पहले बाकी हलथीन, लेकिन 70 के बाद जयपाल सिंह मुंडा के निधन के बाद यदि झारखंड आंदोलन के कोई सबसे ज्यादा जाना है तो बोकारो धनबाद गिरिडीह के ही हिस्सा हजारीबाग और रामगढ़ इस बहुत मजबूती से जाना थी। तो गुरु जी के गुरु जी हलथीन विनोद बिहारी महतो। तो महामहिम से यह भी आग्रह होगा कि उन्हें इस राज्य के गुरुजी के गुरुजी होने के नाते एक प्रथम नेता के रूप में, एक सर्वमान्य नेता के रूप में पहचान मिले, जिसके वो हकदार हैं। आपके आने का एक सार्थक यह भी होगा कि जिस व्यक्ति ने अपना संपूर्ण जीवन इस राज्य को निछावर कर दिया, उस व्यक्ति को आपकी उपस्थिति से, आपके दिशा निर्देश से सम्मान मिले। यही महामहिम से, माननीय राज्यपाल महोदय से मेरी प्रार्थना होगी। समय का अभाव है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। और मैंने जब महामहिम से मेरी पहली मुलाकात हुई थी, मैंने इनसे कहा था, इन्होंने कहा विधायक जी हम भी तो जनप्रतिनिधि रहे हैं, महामहिम 8 बार के संसद लागू जाना तो नहीं। आज महामहिम राज्यपाल अथुन या 8 बार के एमपी अथुन, एमपी जाना है ना, जैसे धनबाद की एमपी, बगल में गिरिडीह की एमपी, 8 बार के बरेली से एमपी हो, बरेली जाना है ना, छोटे घरी गाना ना सुनो ना, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार। तो बरेली से 8 बार की एमपी अथुन महामहिम, 3 बार मंत्री भी अथुन केंद्र सरकार में। तो सह खातिर आवेक मात्र से हमने के एगो बहुत बड़ा रास्ता मिलल है। तो महामहिम से हमने कहा था कि आप पहले इन्होंने कहा कि हमको भी मन नहीं लगता इस राजपाट में, राजपाट में राजभवन में, हम भी जनता के बीच रहे हैं, जनता हमको भी वोट देकर 8 बार चुनी है, तो मेरा भी मन दिल नहीं लगता है। तो मैंने इनसे कहा था, मैंने महामहिम से कहा था, महामहिम आप बहुत शुभ समय झारखंड में आए हैं, झारखंड की जनता त्राही त्राही कर रही है। आज झारखंड की जनता त्राहीमाम कर रही है, और जब भी जनता त्राहीमाम करती है वह महामहिम को याद करती है। अब महामहिम बन के इस राज्य में आए हैं। नमस्कार। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करूंगा, झारखंड राज्य के करोड़ों जनमानस की ओर से आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस राज्य में अरसे से, लंबे वर्षों से स्थानीय नीति लटकी हुई है महामहिम, और आपके राजभवन में ही लटकी हुई है। और बरसों से इस राज्य की स्थानीय नीति आपके राजभवन में लटकी है, वो विधानसभा से पारित होकर जाती है, आपके राजभवन से वापस चली आती है। तो आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा माननीय राज्यपाल महोदय से कि इस बार कम से कम आपके इस कार्यकाल में, आपके इस कालखंड में
विनोद बिहारी महतो के सम्मान के साथ साथ झारखंड की 3.5 करोड़ की आसपास की जनता को एक सटीक स्थानीय नीति मिले। मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। समय का अभाव है, पुनः आज के इस कार्यक्रम को आयोजन करने के में भूमिका निभाने वाले बायसी कुटुंब के तमाम सदस्यों, पदाधिकारियों, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव समेत सभी को मेरा जोहार, अभिनंदन। आज के